एपिसोड की स्टार्टिंग में एक ओल्ड बिल्डिंग को तोड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर उसी बिल्डिंग में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम क्लेंसी होता है। क्लेंसी के पास एबिलिटी थी कि वो इंसेक्ट्स पर काबू पा सकता था। क्लेंसी मजदूरों को इसका घर तोड़ने को मना करता है, मगर मजदूर कहते हैं कि वो ये सब कौंसल वुमेन लियांग के कहने पर कर रहे हैं, लिहाजा वो इस बिल्डिंग को तोड़कर ही रहेंगे और क्लेंसी को यहाँ से जाना होगा। क्लेंसी इन्हीं मजदूरों पर कीड़े छोड़ देता है और एक मजदूर को अंदर बिल्डिंग में ले जाता है। इसके बाद सीन हमारे फाइटर हीरो यानी बेन पर शिफ्ट होता है। एक चोर जो कि चोरी करके अपनी गाड़ी में भाग रहा होता है और ग्रैंडपा और ग्वेन रश पकड़ने इसका पीछा करते हैं, जबकि बेन अपग्रेड की फॉर्म में आकर एक बाइक पर कब्जा करके इस चोर के पीछे होता है। बाइक को बिना किसी आदमी के चलता देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बेन इस चोर की गाड़ी का टायर पंचर कर देता है, जिससे इसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और रुक जाती है। फिर पुलिस आती है और वो इस चोर को पकड़ लेती है। बेन को एक आइसक्रीम की वैन नजर आती है, तो बेन आइसक्रीम खाने के लिए उस वैन के अंदर चला जाता है। ग्रैंडपा जब ग्वेन से बेन के बारे में पूछते हैं तो ग्वेन उसी आइसक्रीम की वैन की तरफ इशारा करती है। ग्रैंडपा वैन का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर बेन का बुरा हाल हुआ होता है। बेन को नज़ला जुकाम हो चुका होता है। ग्रैंडपा बेन को रस्ट बकेट में ले आते हैं। ग्रैंडपा बेन का बुखार चेक करते हैं तो थर्मामीटर 101 डिग्री दिखाता है, और ऐसा बेन के साथ इसलिए होता है क्योंकि वो आइसक्रीम वैन में बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। ग्वेन खुद को बेन की इन्फेक्शन से महफूज करने के लिए पहले ही एहतियात कर लेती है। बेन ग्वेन को ऐसा करता देखकर ग्वेन की न्यू सूट से अपनी नाक साफ करता है। ग्रैंडपा बेन को ठीक करने के लिए अपनी स्पेशल मेडिसिन दिलाने के लिए चाइना टाउन में ले आते हैं। चाइना टाउन में फेस्टिवल शो हो रहा होता है। ग्रैंडपा बेन को अपनी स्पेशल दवाई दिलवाते हैं, लेकिन इसका जायका और स्मेल दोनों ही बहुत बुरे होते हैं। बेन लेने से इनकार कर देता है। चाइना टाउन में ही कौंसल वुमेन लियांग लोगों से खिताब कर रही होती है। तभी वहाँ बहुत से कीड़े आ जाते हैं और क्लेंसी कौंसल वुमेन को फिर से इसकी बिल्डिंग तोड़ने से मना करता है। कौंसल वुमेन क्लेंसी को पागल बोलती है। क्लेंसी सब लोगों पर अपने कीड़े छोड़ देता है और कौंसल वुमेन को अपने साथ डिनर के लिए ले जाने लगता है। क्लेंसी रात के खाने में लियांग को खाने वाला था। बेन से ये सब देखा नहीं जाता और वो ओमनीट्रिक्स का यूज़ करके वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन नज़ला जुकाम की वजह से इसकी सूंघने और देखने की सेंसेस मुतासिर होती हैं। ग्वेन बेन को गाइड करने के लिए इसके ऊपर बैठ जाती है, मगर बेन को कुछ समझ नहीं आता और वो ग्वेन को पटाखों के बॉक्सेस में फेंक देता है। हंगामे की वजह से लटके हुए लालटेन टूट जाते हैं। एक लालटेन टूटकर नीचे गिर जाता है और ग्वेन के पास पड़े कपड़े को आग लगा देता है और आग धीरे धीरे बेन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी ग्रैंडपा फौरन ग्वेन और आग पर पानी फेंककर आग बुझा देते हैं और इस तरह ग्वेन महफूज रहती है, जबकि बेन बार बार इधर उधर चीज़ों से ही टकराता रहता है। इनके से हंगामे के दौरान क्लेंसी मिस लियांग को लेकर भी जा चुका होता है। सब वापस रस्ट बकेट में आ जाते हैं। ग्रैंडपा बेन को मेडिसिन लेने को कहते हैं, मगर बेन ग्रैंडपा का लाया सिरप पीने से मना कर देता है। ग्रैंडपा बेन को समझाते हैं कि बेन की ये बीमारी सिर्फ बेन पर ही नहीं बल्कि इसके एलियंस पर भी असर डाल रही है। इस तरह न जाने उन एलियंस पर क्या असर पड़े। इस तरह बेन को मजबूरन सिरप पीना पड़ता है, लेकिन इसका जायका इतना बुरा होता है कि बेन थोड़ा सा ही सिरप पी पाता है। ग्वेन ग्रैंडपा को क्लेंसी के बारे में बताने लगती है और वो अपने लैपटॉप पर क्लेंसी का एड्रेस ढूंढ चुकी होती है। जब ग्रैंडपा और ग्वेन आपस में बातें कर रहे होते हैं तब बेन मौके का फायदा उठाकर बाकी सिरप छुपा देता है। सीन कौंसल वुमेन पर शिफ्ट होता है। लियांग को कीड़ों ने पूरी तरह से जकड़ रखा होता है। क्लेंसी इन्हें बताता है कि ये बिल्डिंग उसके दादाजी ने बनवाई थी और वो हमेशा से इधर ही रहता आया है, इसलिए इस बिल्डिंग को कोई भी नहीं तोड़ सकता। ग्रैंडपा, बेन और ग्वेन क्लेंसी को रोकने और मिस लियांग को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। ग्रैंडपा सबको एक साथ रहने का कहते हैं, मगर बेन ग्रैंडपा और ग्वेन से अलग हो जाता है। ग्वेन और ग्रैंडपा बेन को ढूंढने लगते हैं कि एक बहुत बड़ा कीड़ा इनके सामने आ जाता है, मगर वो कोई कीड़ा नहीं होता बल्कि 4 आर्म्स होता है। तभी इन्हें मिस लियांग की चीख सुनाई देती है, जो कि ऊपर वाले फ्लोर से आ रही होती है। बेन ग्रैंडपा और ग्वेन को अपने हाथों में उठा लेता है। नज़ला जुकाम की वजह से 4 आर्म्स की अंडर आर्म से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। बेन ग्रैंडपा और ग्वेन को पकड़े नीचे से ऊपर की तरफ जंप कर आता है। मिस लियांग को ब्लैक विडोज नामी कीड़ों ने घेर रखा होता है। तभी बेन को छींक आती है और वो मिस लियांग पर ही छींक देता है। बेन के छींकने से मिस लियांग से सारे कीड़े दूर हट जाते हैं। फिर क्लेंसी आता है और सब पर अपने कीड़े छोड़ देता है। बेन दीमक की वजह से नीचे गिरने लगती है, लेकिन मिसेस लियांग उसे फौरन से ऊपर खींचकर बचा लेती है। फिर क्लेंसी दीमक बेन पर छोड़ देता है। बेन दीमक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और हलचल मचा देता है। बेन के इस तरह करने पर हर चीज टूटना शुरू हो जाती है और फिर देखते ही देखते सारी बिल्डिंग्स टूटकर मलबे का ढेर बन जाती है। बेन भी नॉर्मल हो जाता है। क्लेंसी अपने मरे हुए कीड़ों को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब वो सारा शहर तबाह कर देगा।
फिर वो बहुत से और कीड़े बुलवा लेता है और इनके साथ वहाँ से गायब हो जाता है। ग्रैंडपा मिस लियांग को घर भेज देते हैं और फिर वो तीनों क्लैंसी की तलाश में निकलते हैं। बेन को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। वो बार बार ग्रैंडपा को हीटर ऑन करने का कहता है, जबकि हीटर पहले से ही ऑन था। ग्रैंडपा ग्वेन को वही सिरप लाने को कहते हैं। बेन जल्दी से बोलता है कि वो पहले से ही इसको ख़त्म कर चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो सब क्लैंसी को ढूंढते हुए न्यूक्लियर प्लांट पहुंचते हैं। इन्हें क्लैंसी इधर ही मिल जाता है और क्लैंसी रिएक्टर्स के कंट्रोल्स को तोड़ देता है, जिससे न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है और इस तरह सारा शहर भी तबाह हो सकता था। ग्रैंडपा सिस्टम को मैनुअली बंद करने की कोशिश करते हैं, तभी क्लैंसी भी वहां आ जाता है। बेन इसको वार्न करता है कि अगर ये न्यूक्लियर धमाका हुआ तो हमारे साथ तुम भी रेडियो एक्टिव हो जाओगे। क्लैंसी इस बात पर मुस्कुराता है और खुद पर कॉकरोचेस का लिबास चढ़ा लेता है। बेन बताती है कि सिर्फ कॉकरोचेस ही हैं जो इस धमाके में भी जिंदा बच सकते हैं। बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मगर हीट ब्लास्ट में कुछ अजीब बात होती है जिसको ग्वेन नोट कर लेती है, मगर बेन नहीं कर पाता। बेन ग्रैंडपा और ग्वेन को रिएक्टर बंद करने को कहता है और खुद क्लैंसी से लड़ता है। जब ग्रैंडपा और ग्वेन रिएक्टर बंद करने के लिए जा रहे होते हैं तो क्लैंसी कुछ कीड़े इनके पीछे लगा देता है। बेन क्लैंसी पर फायर अटैक करता है, मगर जुकाम की वजह से इसकी फायर फ्रीज हो चुकी होती है। बेन उसी का फायदा उठाने लग जाता है और फिर वो भी ग्रैंडपा के पास पहुंच जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो इस ब्रेकडाउन को नहीं रोक सकते क्योंकि सारे सिस्टम्स बहुत गर्म हो चुके हैं। इतने में क्लैंसी भी उधर पहुंच जाता है। बेन क्लैंसी को पूरा फ्रीज कर देता है। इसके बाद बेन रिएक्टर को भी फ्रीज कर देता है, जिससे ब्रेकडाउन रुक जाता है। लास्ट में सब बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने क्लैंसी से सारे शहर की हिफाजत की और तो और बेन का नज़ला जुकाम भी ठीक हो चुका था। लेकिन क्लैंसी फिर से रस्ट बकर पर धावा बोल देता है। बेन कीड़ों का ध्यान भटकाने के लिए अपना नज़ला जुकाम वाला सिरप दिखाता है। सब कीड़े क्लैंसी को छोड़कर सिरप के पीछे आ जाते हैं। बेन सिरप की बोतल नीचे दरिया में फेंक देता है। तमाम कीड़े भी सिरप के पीछे दरिया में चले जाते हैं। ग्रैंडपा क्लैंसी को रस्ट बकर से नीचे फेंक देते हैं और फिर अब बेन की बजाय ग्वेन को नज़ला जुकाम हो जाता है और फिर ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।